आजकल ये जो टीका टिप्पणी चल रही है ना मानस में, हमें शर्म आती है। हम इस भारत भूमि में हो करके, सनातन धर्म में हो करके अपने ही धर्म शास्त्रों के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं। ये कहाँ की सभ्यता है? किस सभ्यता की ओर हम जा रहे हैं? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। इसमें गलत कहाँ है? जिनको ये गलत दिखाई दे रहा है वो स्वयं गलत है, उनकी दृष्टि गलत है। उनका तो अर्थ दूसरा था, लेकिन आप स्वयं को तत्ववेत्ता पुरुष मान करके स्वयं ही उसका तर्क वितर्क कर रहे हैं। अरे बाबा ने तो ये कहा था कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ताड़ना एक जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? मारना। ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं, अपितु ताड़ना का मतलब होता है, आपने भोजपुरी में सुना होगा, का ताड़त वाला ताड़ने का अर्थ ये होता है देखना, उन पे नजर बनाए रखना, पुचकारना। ढोल यदि आप ऐसे ही कहीं भी ढोल रख दोगे तो ढोल खराब हो जाएगा। इसलिए ढोल गंवार, कोई गंवार है, बेवकूफ है, मंद बुद्धि है, जब तक आप उसको अपने संरक्षण में लेकर के कुछ काम नहीं कराओगे वो काम को खराब कर देगा, बनाएगा कभी नहीं। इसलिए गंवार। शूद्र की संज्ञा दी गई है सेवक के रूप में। आज जो ये नीच जाति करके शूद्र अपने को कर रहे हैं, वो शूद्र नहीं। शूद्र का मतलब है सेवक। सेवक को यदि आप खुला छूट दे दो तो वो कुछ कर पाएगा क्या? वो तो तबाही मचाएगा। क्यों? अगर उसको इतना ही ज्ञान होता तो वो सेवक क्यों होता? इसलिए शुद्ध। पशुओं के पास इतनी बुद्धि होती, क्या करना है क्या नहीं, तो वो पशु कहलाते क्या? आप जैसे मानव ना कहलाते? इसलिए उनको भी देखते रहना चाहिए, ताड़ते रहना चाहिए। नारी, जो नारी माताएं होती है ना, उनका हृदय बड़ा ही कोमल होता है, वो किसी की भी बहकावे में आ जाती है। ऐसे में इसलिए नारी को बताया गया कि उनके भी दृष्टि बनाए रखे, क्योंकि घर की जो स्त्रियां होती हैं वो हीरे के समान है, और हीरे पे थोड़ा सा भी दाग लग जाए तो वो कलंकित हो जाता है। और माताएं इतनी भावुक होती हैं, किसी भी बात को वो सत्य समझ लेती है। इसीलिए नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। ये सब जो है इन पे हमेशा दृष्टि बनाए रखना चाहिए, और आप कुछ भी अपने से अर्थ लगाइए। संतों ने बड़े ही एक अच्छा उपदेश दिया है, क्या कि खींच खांच मीज माज शास्त्र में न कीजिए। खींच खांच मीज माज शास्त्र में न कीजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। अपने से किसी भी धर्म शास्त्र पुराण का अर्थ नहीं लगाना चाहिए। जो शास्त्रों में बताया गया है, संहिताओं में बताया गया है, उसके अनुसार चलना चाहिए। मनमानी अपने जो मन में आए अर्थ, उसी को अर्थ से अनर्थ नहीं कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध होता है शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का। इससे बचना चाहिए। किसी भी जानकारी को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने से श्रेष्ठ जनों से पहले इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए कि आखिर ये यहाँ पे क्यों है।
अपन इससे कुछ भी अर्थ लगा। ये कहाँ की सभ्यता है, इससे बचो।